तो शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अतीक गैंग के शार्प शूटर के घर पर बुलडोजर। आपको बता दें, प्रयागराज में गुलाम के घर पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। 5 लाख के इनामी के घर बुलडोजर का एक्शन। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड पर बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। अतीक के गुर्दों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये तस्वीर अब आप देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में ये शामिल था, ये बताया जा रहा है। गुलाम ने दुकान से निकलकर गोली मारी थी, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तक जो अपराधी हैं वो पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जरूर की जा रही है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि शूटर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। प्रयागराज में गुलाम के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। 5 लाख के इनामी के घर बुलडोजर चला है। उमेश पाल हत्याकांड पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें, अतीक के गुर्गे पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि बुलडोजर एक्शन जारी है। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं पुलिस बल की मौजूदगी, और इस दौरान बुलडोजर चलाया जा रहा है। अतीक अहमद के गुर्गे के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। 5 लाख का इनामी ये है। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में गुलाम शामिल था, और गुलाम पर यह आरोप है कि गुलाम ने दुकान से निकलकर गोली मारी थी। अब इसको देखते हुए गुलाम के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहां भारी पुलिस बलों की तैनाती। तो राघवेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से लाइव जुड़ गए, जानकारियों से ले लेते हैं। राघवेंद्र, किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है? गुलाम ने दुकान से निकलकर गोली मारी थी, अब उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई। जी बिल्कुल, जिस प्रकार 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें ये गुलाम मोहम्मद जो असद के साथ मुख्य शूटर था, मुख्य साजिश में शामिल था। और आपको ये भी बता दें कि सदाकत खान जो मुस्लिम हॉस्टल में जो साजिश रची गई थी, इसी मोहम्मद गुलाम के कहने पर रची गई थी। इसी के कहने पर सदाकत खान ने 36 नंबर का कमरा दिया था, जिस पर कई शूटर एकत्रित होकर एक जो है साजिश के तहत 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या किए थे। तो लगातार पुलिस और एसटीएफ की टीमें, एसओजी की टीमें इनको खोज रही थी। 20 दिन के ऊपर हो गया है, 1 महीना होने को आ रहा है, और 1 महीने के अंतराल में भी अभी इनका ना तो कहीं पता चला है, ना कहीं इनकी लोकेशन ट्रेस हुई है, और ना ही पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। इसलिए पीडीए जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है, वो लगातार जो है माफियाओं के विरुद्ध, और जो अतीक अहमद के जो भी करीबी रहे हैं, उनके भी खाके तैयार कर चुकी है, उनकी भी सूची तैयार कर चुकी है। इसीलिए 1 से 3 मार्च तक लगातार 3 दिन अतीक के गुर्गों पर लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई चली थी, उसको भी लेकर अतीक के गुर्गे दहशत में थे, वो फरार चल रहे हैं। जो नामजद लोग थे वो भी फरार चल रहे हैं। तो आज ये बहुत बड़ी कार्रवाई पीडीए की तरफ से हो रही है। ये सिकुटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेहरौंदी जगह पर जो है, इस जो मोहम्मद गुलाम है, जो 5 लाख का शूटर है, 5 लाख का इस पर इनाम घोषित है, इसकी दुकानें वहां पर थी। पीडीए ने 13 फरवरी को ही नोटिस दे दिया था कि अपना पक्ष रखें, क्योंकि अवैध निर्माण है, इसका अवैध तरीके से निर्माण किया है अतीक के बल पर, या जो भी माफिया है उनके बल पर इसका सीधा नाम अतीक के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि अतीक का मुख्य शूटर है। उसी के आधार पर पीडीए ने आज जो है सोमवार के दिन इस घर को चिन्हित पहले भी किया था। आज लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, लगातार बुलडोजर चल रहा है। 1-2 घंटे में पूरी तरह से इसका मकान जमी दोज कर दिया जाएगा, क्योंकि यही मुख्य आरोपी था जो असद के साथ भागा था। क्योंकि ये भी पुलिस प्रशासन के माध्यम से सूचना मिली थी कि असद के साथ ये नेपाल में छुपा था, बहराइच में छुपा था, बिहार में छुपा था। तो कई राज्यों में और एक आध 2 देशों में भी इसकी जो है तलाश के लिए पुलिस टीमें अभी भी वहां पर तलाश कर रही हैं, इसकी तलाश जारी है। क्योंकि मुख्य आरोपी ये था, क्योंकि जिस समय जो है प्लान ए इसका नाकामयाब हुआ, कचहरी में पहले मारने का प्लान बनाया गया था, किंतु वहां भीड़ भाड़ होने की वजह से इनका प्लान बी के तहत ये उसके घर के आसपास छुपे थे, जिसमें मुख्य शूटर गुलाम मोहम्मद, जिसके घर पर आज बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में छुपा हुआ था, जो उमेश पाल के घर से लगभग 100 मीटर पहले ही थी, जहां से उसकी गाड़ी घूमती थी उसकी घर की गली की ओर। तो पहले से ही घात लगाए बैठा था, और जो 5-6 शूटर थे वो गली में गाड़ी में छुपे हुए थे। तो जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरते हैं, तो पहले दूसरे शूटर ने गोली मारी, असद ने गोली मारी, और जो अभी एक जो है
एक इनकाउंटर जो हुआ था कौंदियारा थाना क्षेत्र में, उस मुठभेड़ में जो मारा गया था, वो भी गोली चला रहा था। तो जब उनके गोलियों से उमेश पाल बच गया, तो ये दौड़कर जो टोपी लगाए हुए व्यक्ति जो है, पुराने फुटेज में आप अगर चलाएं तो देख सकते हैं, दुकान से बाहर निकलकर ये टोपी लगाए हुआ गुलाम मोहम्मद लगातार शूट कर रहा था। उमेश पाल को 2 गोलियां पीठ से मारी थी, जिसके कारण वो गिर गए थे, घायल हो गए थे। और 1-2 फुटेज जो अभी बाहर भी आई थी, अभी कल भी एक जो है वायरल वीडियो हुआ था, इसके पहले भी वीडियो वायरल हुआ था कि उमेश पाल दौड़ करके गली में घेर कर उसको मारा गया। तो मुख्य रूप से मोहम्मद गुलाम, जिसके घर आज बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, पीडीए कार्रवाई कर रहा है, तो ये मुख्य आरोपी था। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, किंतु लगातार पुलिस इसकी खोजबीन कर रही है। और जो बुलडोजर कार्रवाई है, इससे प्रशासन ने एक प्रकार से प्रशासन संदेश देना चाहती है कि मोहम्मद गुलाम जहां भी छुपा हो या जहां भी वो अपनी जो है शरण लिया हो, तत्काल या तो पुलिस को सरेंडर कर दे, या तो फिर उसके विरुद्ध जो भी अवैध निर्माण है, जो भी उसने अवैध कब्जे किए हैं शासन प्रशासन की जमीनों पर, या बिना नक्शा पास कराए पीडीए के उसने अगर कोई निर्माण किया है, तो पीडीए जो है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। इसी क्रम में आज जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है मोहम्मद गुलाम के ऊपर। और एक बात आपको बता दें कि जिस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार माफियाओं के विरुद्ध जारी है, माफियाओं के खिलाफ जारी है, उससे जो है पूरे माफियाओं में एक दहशत का भी माहौल है। और आम जनता जो है इससे अपना सुकून महसूस कर रही है, क्योंकि अगर माफिया गैंगस्टर जो खुलेआम गोली मारते हैं, आम पब्लिक के बीच दहशत फैलाते हैं, अगर इनके ऊपर कार्रवाई शासन कर रही है, प्रशासन कर रही होगी, सरकार कर रही है, तो उनके मन में एक संतुष्टि का भावना आती है, संतुष्टि का भाव पैदा होता है कि ये कानून व्यवस्था के तहत तो पूरी तरह से शांति के माहौल में जिएंगे और जी रहेंगे, भविष्य में भी वो सब आशा कर रहे हैं। तो मोहम्मद गुलाम के ऊपर जो 5 लाख का शूटर है, जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, लगातार चल रही है, 1-2 घंटे में उसका पूरा मकान जमींदोज कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि योगी सरकार ने सदन में भी कहा था कि माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, तो माफियाओं को मिट्टी मिलाने का कार्य लगातार जो है योगी सरकार कर रही है। 1 से 3 मार्च तक लगातार जिस प्रकार से बुलडोजर कार्रवाई की गई, कौशाम्बी से लेकर मऊ से लेकर प्रयागराज से लेकर, तो उसके बाद होली के बाद जो है थोड़ा सा जो शिकायतें आई, जो लोगों ने आरोप लगाए या जो कोर्ट में गए, याचिका लेकर गए कि जो है अवैध रूप से जो है ये बुलडोजर चल रहा है, तो प्रशासन ने मौका दिया और फिर जांच पड़ताल किया प्रशासन ने कि कौन कौन से मकान अवैध हैं। और खास तौर पर जो इस शूट आउट कांड में शामिल थे, जो इस हत्याकांड में शामिल थे, और पीडीए ने पूरी तरह से खोजबीन जारी की, नक्शा देखा उसका, जमीन वैध है कि अवैध है, या पीडीए से नक्शा पास कराया है कि नहीं कराया है, इसका पूरा खाका, इसकी पूरी सूची पीडीए के पास मौजूद है। और सब लोगों को 1 हफ्ते पहले नोटिस जारी करके उनका अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। तो जिस प्रकार से कार्रवाई जारी है, ये जो है एक प्रकार से योगी सरकार का एक तमाचा है माफियाओं के ऊपर कि जहां भी छुपे बिल्कुल होंगे बाहर आ जाओ। राघवेंद्र, जहां एक और ये कार्रवाई की जा रही है, और जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था जितने भी माफियाएं हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। गुलाम के घर पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 5 लाख इनाम घोषित करने के बाद भी अभी तक भी जो 5 शूटर हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। हालांकि 2 एनकाउंटर जरूर हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 दिन बाद के 24 फरवरी को ये हत्याकांड हुआ था। 4 दिन बाद 1 माह पूरे हो जाएंगे जिस प्रकार से योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर दूसरी बार जो है सत्ता में आई है, कानून व्यवस्था को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर। तो जनता के बीच जिस प्रकार से चुनाव के समय योगी सरकार ने वायदे किए थे, जो घोषणा की थी कि आम जनता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, कानून व्यवस्था उनको मुहैया कराई जाएगी, निडर होकर, निर्भय होकर वो रह सकेंगे, उत्तर प्रदेश में कानून का शासन होगा, शांति का माहौल रहेगा। तो ये 1 महीने होने को है, 5 शूटर आज भी गिरफ्त से बाहर है। तो बड़ा सवाल ये कानून व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर भी लग रहा है कि आखिर वो कहां शूटर गए। नेपाल से लेकर, थाईलैंड से लेकर हर जगह टीमें अलर्ट हैं, टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं, दबिश दे रही हैं, होटलों में जाकर छानबीन कर रही हैं, वहां पर भी दबिश दे रहे हैं, लेकिन इनका कहीं रता पता नहीं चल रहा है। हालांकि कुछ लोगों को पुलिस ने एसटीएफ ने उठाया है पूछताछ के लिए। अभी तक जो है अतीक का बेटा असद वो भी फरार, क्योंकि अतीक के बेटे असद के साथ ही ये मोहम्मद गुलाम फरार हुआ था। और कई बिंदुओं को पुलिस आज भी जांच पड़ताल कर रही है। एसटीएफ भी इसमें पूरी तरह से सक्रियता की भूमिका
निभा रही, लेकिन बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है कि आखिर ये 5 शूटर कहाँ गए। योगी सरकार का हंटर ही मानिए कि उनका हंटर काम नहीं कर रहा है, या उनकी पुलिस प्रशासन जो भी टीमें हैं वो शिथिल हैं, क्योंकि 22 स्पेशल टीमें लगाई गई हैं, एसटीएफ से लेकर पुलिस प्रशासन और एसओजी टीम से लेकर। तो एक सवाल ये भी उठता है कि सवाल तो उठ रहा है कि आखिर 5 शूटर कहाँ गए। तो जिस प्रकार से बरेली जेल में, आपको ये बता दें कि बरेली जेल में जो अतीक का भाई था, अशरफ था, जो राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, मुख्य दोषी है, तो जिस प्रकार से ये बरेली जेल में अशरफ से मिलने वालों की जो जांच पड़ताल के बाद जो सामने बात आई, बिल्कुल राघवेंद्र, और सवाल ये भी उठता है जो एनकाउंटर किया गया, पहला एनकाउंटर हुआ, उसके दूसरा एनकाउंटर भी 10 दिन के अंदर ही हुआ था, लेकिन जो शूटर जिसका एनकाउंटर किया गया वो भी प्रयागराज में भी मौजूद था। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिरकार कहां चूक रह गई पुलिस से। बहरहाल देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और कब तक ये शूटर गिरफ्तार होते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।